आपने ये लिखा कि आपकी उल्टी रुकी नहीं रही, जो कॉन्टिन्यूस चल रहा है लगातार 8 8 बार, ऐसा ना देवनाथ? राइट, यही है। बैठी बैठी बैठी। देखिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज की ये दिक्कत है, ये एक सिम्टम है। जब आपके बॉडी में सूजन है, बॉडी में अगर वाटर डिपॉजिट है, तो कुछ भी आप खाएंगे, कुछ भी अंदर जाएगा तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो कुछ लोगों में उल्टी की संभावना ज्यादा होती है, कुछ लोगों में सूजन बढ़ जाता है, कुछ लोगों में वीकनेस बढ़ जाती है, कुछ लोगों का यूरिन आउटपुट कम होने लगता है, कुछ लोगों का ये सारा कुछ एक साथ होने लगता है। जैसे जैसे आप ठीक होंगे तो वॉमिटिंग की सेंसेशन भी कम होती जाएगी। ठीक होंगे, कैसे पता चलेगा ठीक हो गए? वॉमिटिंग की सेंसेशन खत्म हो गई तो समझ लीजिए आप ठीक हो गए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वही करना पड़ेगा जो आप ऑलरेडी अभी कर रहे हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। उर्मिल सर, मेरी ब्रेस्ट कैंसर है, मुझे कीमो चल रही है, फिर ब्रेस्ट में गांठ बन गई है, कीमो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसका अगर एक शब्द में जवाब दूं तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो हो गया ये, किसी भी कीमत में नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं करनी चाहिए वो मैं अभी बताऊंगा आपको। राइट, आपने जो भी सवाल पूछे हैं उनके हिसाब से थोड़े बहुत इसको तैयार किया है, ताकि डिटेल में आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, ताकि आप क्यों, अगर एक शब्द में बोले नहीं तो नहीं क्यों, करेंगे तो क्या, तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। तो फिर क्या करना चाहिए सवाल आता है, तो ये आज मैं आपको बताऊंगा। ये एक तो ये कि वीकनेस है ऑल द टाइम, एसिडिटी ऑल द टाइम, तो इनमें बिसाइड की जो मैंने कल बताया था वो सब चीजें जब लागू करेंगे, जो आपने ऑलरेडी किया, तो ये सारी चीज कम हो जाएंगी। इसका मतलब जो ये सारी बातें हम घर पे नहीं करते होंगे, ऊपर से पेन किलर है, एंटासिड है, जो दवाइयां आप लेती थी या लेती हैं, ये दवाइयां आपको अंदर से खोखला करती जाती है। तो सबसे पहली चीज, जो भी लोग पेन किलर ले रहे हैं किसी वजह से, उसको तो बिल्कुल ही फेंकना चाहिए। पेन आप सह लीजिए, वो बहुत डैमेज करता है, अंदर से खोखला कर देता है। एंटासिड लेते थे या लेते हैं, जो आपके मैंने पढ़ा है इसमें, तो वो अंदर से डैमेज करता है, खोखला करता है। ऐसे में वीकनेस होना दिन भर, ये स्वाभाविक है। दवाइयों को हम टेपर कराते हैं, हमारे डॉक्टर्स टेपर कराते हैं, और दवाइयों की जगह दिस 5 तरह की दवाइयां जो कल मैंने आपको बताया था, जैसे जिसमें ग्रेविटी एज मेडिसिन है, टाइम एज मेडिसिन है, फूड एज मेडिसिन है, वो जब करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि पेशेंट ठीक होने लगता है। सेम ही केस है यहाँ पे शशि भूषण, आप यहाँ बैठे हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम थायराइड, माई डॉक्टर हैज सजेस्टेड मी टू स्टॉप ऑल मेडिसिन विदाउट टेकिंग द ब्लड टेस्ट। देखिए, आपकी जो मेडिसिन हैं, थायराइड की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के लिए कोई ब्लड टेस्ट की जरूरत है नहीं, वो तो बीपी, आपका बीपी कैसा है आपका? नॉर्मल है ना? तो एक बात याद रखिए, जो आप अभी कर रहे हैं, जो वो 5 दवाइयों की बात की है, उससे आपका ब्लड प्रेशर, सभी का ब्लड प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर की जो दवाइयों में, वो कम होने लगेगा। और वो कम होने लगेगा तो दवाइयां आपको कम करनी पड़ेंगी, नहीं तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो वही दवाई आपकी कम की है। और जो थायराइड की दवाई आप ले रहे हैं, हालांकि बहुत छोटा सा दवाई ले रहे हैं थायराइड की दवाई नहीं कम करना है अभी, वो 1 महीने बाद आप थायराइड टेस्ट कराइए, और उसमें थायराइड में इंप्रूवमेंट टीएसएच में होगा तो कम कीजिए। तो यही 2 मेजर तरह की दवाइयां आप ले रहे हैं। अरविंद कुमार सितिया, हाँ, बैठे, ठीक। सफरिंग फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस फॉर द पास्ट 35 years, एंड 2002 में हीमोकोलेक्टमी हुआ था, और अब डॉक्टर दोबारा से बोल रहे हैं कोलेक्टमी कर दो दोबारा से, यानी कि कोलोन को पहले भी हटा दिया गया था, और अब जो बचा कुचा कोलोन है उसको भी हटाने बोल रहे हैं। राइट, यही है। तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो पहले भी नहीं हटाना चाहिए था, और अब भी नहीं हटाना चाहिए, ये मैंने पहले, और क्यों नहीं हटाना चाहिए वो मैं अभी बताऊंगा, और क्या करना चाहिए फिर वो भी अभी बता दूंगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन का आंसर के लिए थोड़ा वेट कीजिए। चिलेश्वर, आप है ना? पिछले 2 वर्षों से किडनी का पेशेंट हूँ। पिछले 3 महीने से मेरा क्रिएटिनिन 4.7 था, और 3 महीने में मैंने एल्कलाइन मशीन, कैंगन मशीन से 9.5 पीएच का पानी पिया, तो क्रिएटिनिन 4.7 से 7.5 हो गया। तो क्या मुझे अब कैंगन एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए कि नहीं? हाँ, ये सवाल है। देखिए, 7.5 हो तो गया, लेकिन उसके लिए केंगेन जिम्मेदार है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो लोग केंगेन वाटर नहीं पीते उनका भी कंटेंट बढ़ता है। राइट, तो वो कनेक्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से केंगेन पानी पी का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि हमने बहुत पेशेंट देखे जो केंगेन पानी पीते हैं तो वो ठीक है। ठीक है ना? तो उससे पीना है कि नहीं पीना आपका अपना डिसीजन है, लेकिन उसकी वजह से नहीं होगा। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, तो ठीक है, जिस भी वजह से है 7.5 क्रिएटिनिन, आपके दिमाग में सवाल चल रहा हो तो उसको घटाएं कैसे? राइट, ये सवाल, तो इसका जवाब
पहले तो समझना पड़ेगा क्रिएटिनिन क्या है, और दूसरा इसको घटाना है कि नहीं घटाना, तो कैसे घटाना है, ये सारा कुछ मैं आज पीपीटी में बना के लाया हूं आपके लिए, वो मैं आपको यहाँ पे जवाब दूंगा। तो इसीलिए इसको आगे चलते हैं। देखिए सर्वेश जैन आप है ना, 2 मंथ से नींद नहीं आ रही है, 2-3 घंटे नाइट में आती है, 15 दिन से 0 वोल्ट बेडशीट है, फिर सो रहा हूँ फिर भी नींद नहीं आ रही, 9 महीने से डीआईपी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, सिस्ट कभी छोटी और कभी बड़ी हो जाती है, पूरी तरह ठीक नहीं होती। देखिए इसमें 2 सवाल हैं आपके। पहले सवाल लेते हैं नींद का, नींद नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही। अक्सर हमने देखा है कि 0 वोल्ट बेडशीट जो है उससे नींद आ जाती है, लेकिन अक्सर कभी कभी नहीं भी आती, जैसे सर्वेश ने बताया। इसका मतलब बहुत सारी चीजें और करना है। आज मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी सिंस आपने सवाल पूछा थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। नींद, अभी हमारे पास 2 पेशेंट हैं, उनमें से एक कुसुम जिसके बारे में बताया था, जिसके बॉडी में यहाँ पे शायद हमने थर्मल स्कैनर लगाया। सर थर्मल स्कैनर से ये पता चलता है कि टेम्परेचर किसी भी टाइम कितना रहता है। आपको नहीं पता कि आपका टेम्परेचर किसी भी टाइम कितना रहता है, क्योंकि आपने अपने टेम्परेचर को, या मैंने भी फॉर दैट मैटर, लगातार नहीं मेजर किया। वी हैव नेवर मेजर्ड इट ऑन ए कॉन्टिन्यूअस बेसिस। काजमी जी आगे बैठ जाइए, काजमी जी यहाँ बैठ जाइए। सो यहाँ बैठ जाइए बस आके, वो सब रख दीजिए, यू सिट हियर, यहाँ सामने बैठ जाइए। सो इनका, कुसुम जी का और एक राज सैनी है, 2 लोगों को हमने स्कैनर लगाया, उनके से हमें अपना उदाहरण मिल जाएगा। सर्वेश आपका भी मिल जाएगा, आपको भी स्कैनर लगा सकते हैं एक टेस्ट करने के लिए। तो जब आपको नींद आती है, रात को जरूर सोते ही हैं, उस वक्त आप देखेंगे कि आप सबका टेम्परेचर आधा डिग्री कम होने लगेगा। वो जो टेम्परेचर फॉल है वो हमें नींद दिलाती है। जिनको नींद नहीं आती जिस भी दिन, उस दिन वो टेम्परेचर फॉल नहीं होता है, तो नींद नहीं आती है। तो कुल मिला के अगर आपको अपने आप को नींद दिलाना है तो आपका टेम्परेचर फॉल होना चाहिए बाई 0.5 डिग्री। ये क्लियर है, राइट। तो उस वक्त बॉडी अपना टेम्परेचर लोअर करती है तो मेलेटोनिन बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो आपको नींद दिला देता है। टेम्परेचर किसी वजह से नीचे नहीं आएगा तो नींद नहीं आएगी। अब टेम्परेचर नीचे नहीं आया तो नींद नहीं आएगी, तो करें क्या। तो टेम्परेचर को या तो नेचुरली बॉडी नीचे लाएगी, या आर्टिफिशियली आप नीचे लाएंगे। आर्टिफिशियल नीचे ला, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मान लो मुझे पता है कि मुझे नींद नहीं आने की दिक्कत है, तो जिस कमरे में, वो जो कमरा जहां पे मैं सोऊंगा बेडरूम, तो उस बेडरूम का एसी मैं ठंडा कर दूंगा बिल्कुल। और ये मेरा लिविंग रूम है, 9 बजे सोना है, तो 9 बजे मैं उधर एंटर करूंगा, तो उधर तो ठंडा कमरा है ना, तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर बिकॉज द रूम टेम्परेचर डिफरेंस में वो कम होने लगेगा, मेरे बॉडी का टेम्परेचर। और जब बॉडी का टेम्परेचर डिप करता है तो नींद का एहसास होता है, राइट। तो जब मैं सो गया मान लो फॉर एग्जांपल, तब मैंने ऑलरेडी बोल दिया अपने परिवार वालों को कि मेरा एसी ऑफ कर देना, या एसी का टेम्परेचर को चेंज कर देना, बढ़ा देना। एक बार नींद आ गई तो आ गई। एक और तरीका है, सोने से आधे घंटे पहले गर्म पानी से आप नहाएं 10 मिनट, तो बॉडी का टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना। अब जब नहाना खत्म कर दिया, बाहर आ गए, अब क्या होगा, ये ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर, ये जो ड्रॉप है दैट कॉजेस इंड्यूसेस स्लीप, राइट। इसका उल्टा कर लीजिए, किसी भी तरह से अगर आप अपने, मान लो आप नींद में हैं, नींद भगाना चाहते हैं, तो इसका उल्टा, उल्टा क्या है, टेम्परेचर को बढ़ा दो, गर्म पानी से नहा लो, नींद गायब। कोई सो रहा है, उसको उठाना हो, उसके एसी बंद कर देंगे, बिल्कुल फैन बंद कर देंगे, तो नींद जग जाएगा ना वो इंसान, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अलर्टनेस बढ़ेगा, वो वाले हार्मोन बनेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तो नींद आएगी, वो हार्मोन बनेंगे। तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए। अच्छा नींद चाहिए, तो नाउ यू नो द फॉर्मूला। लेकिन ये शुरू में आप टेम्परेचर को कम करना इंड्यूस कर रहे हैं, इसे कहते हैं सर्केडियन क्लॉक। मैं बताऊंगा शाम की क्लास में। धीरे धीरे बॉडी को पता चल जाएगा कि रात को इतने 9 बजे मुझे टेम्परेचर को नीचे करना है, तो धीरे धीरे बॉडी आप पे निर्भर ना होगी, वो काम खुद भी करने लगेगी। और तब वो जो आर्टिफिशियली एसी की मदद ले रहे थे या गर्म पानी से नहा रहे थे, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। एक और बात है, शाम को हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि नींद की समस्या एक मेन समस्या है, क्योंकि जब तक नींद ठीक नहीं होगी तब तक बाकी चीजों को ठीक करना मुश्किल है। तो याद रखिए, सुबह दिन में जितना ब्राइट लाइट में आप रहेंगे,
रात में उतनी नींद अच्छी आएगी। दिन में ब्राइट लाइट में, मतलब बाहर रहेंगे, इस तरह के कमरे में नहीं, ये डिम लाइट है, राइट। खिड़की खोल के, दरवाजे खोल के, जितने लाइट में रह सकते हैं, चमक दमक में रह सकते हैं, और सनसेट के बाद जितने डार्कनेस में रह सकते हैं। मान लो आपको 10 बजे सोना है तो 8 बजे ऑनवर्ड्स ना तो कोई स्क्रीन देखना है, ना तो कोई मोबाइल का स्क्रीन देखना है, ना लाइट बहुत ब्राइट होगा। आप एक बात गौर करेंगे, जब आप आधी रात को उठते हैं पेशाब के लिए, कभी कभी होते हैं ना पेशाब आ रहा, आधी रात को नींद आ रही लेकिन पेशाब आ रहा, जाते हैं। जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं वॉशरूम का, और उसके बाद पेशाब करके वापस आते हैं, अब नींद नहीं आती। आप पलटी मारते रहते हैं और नींद ही नहीं आती, क्योंकि जैसे ही आपने ब्राइट लाइट ऑन किया, आंख ने दिमाग को बता दिया सूरज उग चुका है, दिन हो चुका है, जबकि वो रात के 2 बजे थे। तो याद रखिए, आपका नींद कंट्रोल करता है योर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, द ड्रिप ऑफ द बॉडी ऑफ द टेम्परेचर, या फिर लाइट। ये सारी चीजें हम बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है कि कब सोना है, कितना सोना है, कितनी गहरी नींद होगी। वो सारे फैक्टर्स को आपको चेक करना पड़ेगा ऑन ए रेगुलर बेसिस। इस पे हम बताएंगे, डिटेल में बात करेंगे।